एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी पढ़ेंगे। इसके पहले मल्टीकोलिनियरिटी होती क्या है मैंने इसको डिटेल में आपको बताया है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसके डिटेक्शन है मल्टीकोलिनियरिटी को करने के। अगर मैं बात करूँ हेटेरोस्कैडिसिटी या ऑटो कोरिलेशन की, इसमें भी मैंने इसको पूरी तरीके से ऑलरेडी कराया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं डिटेक्शन की मल्टीकोलिनियरिटी की। तो इतने तरीके हैं मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट करने के। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट करने के, तो ये आप लिख सकते हैं। अब जिसमें हम हाई आर स्क्वायर और सिग्निफिकेंट टी रेशियो के साथ हम देखते हैं डिटेक्ट करते हैं। हाई पेयर वाइज कोरिलेशन भी देखते हैं रिग्रेशन में। फ्रिंज कॉन्फ्लुएंस टेस्ट करते हैं और VIF यानी कि वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर से भी हम डिटेक्ट करते हैं। ऑक्सिलरी रिग्रेशन और कंडीशन इंडेक्स, ये सब कुछ से हम डिटेक्ट करते हैं मल्टीकोलिनियरिटी को। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर हम बात करें हाई पेयर वाइज की, अब बारी बारी हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हाई पेयर वाइज कोरिलेशन अगर हम देखना चाहें रिग्रेशन में, तो ये इंडिकेट करता है मल्टीकोलिनियरिटी को, और ये सिर्फ ओनली नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर पेयर वाइज कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होता है तो मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये 0 हो जाएगा पेयर वाइज कोरिलेशन तो मल्टीकोलिनियरिटी होगी, और अगर 0 नहीं होगा तो मल्टीकोलिनियरिटी डिटेक्ट नहीं होगी, मतलब नहीं आया होगा। अब आते हैं हम फ्रिंज कॉन्फ्लुएंस टेस्ट पे, थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये इट रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन ईच एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल सेपरेटली। तो जितने भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं उनको सेपरेटली इसके डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेस करते हैं और ऑब्टेन करते हैं जितने भी पॉसिबल सिंपल रिग्रेशन को हम एग्जामिन कर सकें। और इसका जो रिजल्ट होता है किसके बेसिस पे आता है, एक तो ए प्रायोरी नॉलेज और स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया, ये दो इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जिसके ऊपर इसका हम रिजल्ट को एग्जामिन करते हैं। अगर हम चूज़ करते हैं जितने भी एलिमेंट्री रिग्रेशन होंगे और which has most plausible result on the basis of a priori and statistic criteria। तो इन दोनों के बेसिस पे हम देखते हैं। ए ग्रेजुअली इंसर्ट होते हैं एडिशनल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ, और हम उसको एग्जामिन करते हैं उसके इफेक्ट को स्टैंडर्ड एरर और ओवरऑल आर स्क्वायर को फाइंड करने के बाद। अगर हमारा न्यू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इम्प्रूव होता है, आर स्क्वायर हमारा इम्प्रूव होता है विदाउट रेंडरिंग इंडिविजुअल कोएफिशिएंट अनएक्सपेक्टेड, देन द न्यू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज रिटेन्ड, और वहाँ पे हमें नए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रिटेन्ड होते हैं। और अगर हम रिजेक्ट करते हैं सुपरफ्लोरस वेरिएबल्स को, तो ये न्यू वेरिएबल चेंज होते हैं इनके साइन, और हमारा इंडिविजुअल कोएफिशिएंट कंसिडरेबल होता है। ये इंडिकेशन क्या देता है कि मल्टीकोलिनियरिटी एक सीवियर प्रॉब्लम है हमारे पर्टिकुलर डेटा सेट में, और हमें उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल किस तरह से, क्या वो हमारे कोएफिशिएंट इंडिविजुअल कोएफिशिएंट एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, या हम जो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं ये रिजेक्टेड हैं या क्या हैं। इस बेसिस पे हम इसको डिटेक्ट करते हैं। और मल्टीकोलिनियरिटी अगर थोड़ी बहुत है तो हम मॉडल में इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीकोलिनियरिटी सीवियर है तो हमें उसको दूर करने की ज़रूरत है मॉडल में, वरना जो हमारा वेरिएंस है वो बहुत लार्ज आ जाएगा। और कभी भी लार्ज वेरिएंस किसी भी मॉडल के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो इफ़िशिएंट हमारे मॉडल को इफ़िशिएंट नहीं बनाता है। तो इस वजह से ये एक सीरियस प्रॉब्लम जनरेट करेंगी। अगर हम वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर की बात करें तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है 1 माइनस आर स्क्वायर, 1/1 माइनस आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं VIF। और जिसमें हम टोटल टॉलरेंस यानी कि हम टॉलरेंस लेवल चेक करते हैं। टॉलरेंस लेवल 1/VIF यानी कि हम इसको 1/1 माइनस आर स्क्वायर चेक करते हैं, ये टॉलरेंस लेवल दिखाता है। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज़ टॉलरेंस ऑफ VIF या टॉलरेंस क्या है, तो इसको हम इस फॉर्मूले से हम शो कर सकते हैं। अगर हमारा टॉलरेंस 0 के करीब है तो मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट है। अगर हम 1 के क्लोजर है तो हमारा लेस डिग्री ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी है। अगर हमारा आर स्क्वायर मतलब नियर 1 है या ग्रेटर है तो हमारे VIF ज़्यादा होगा, और यानी कि हमारी मल्टीकोलिनियरिटी ज़्यादा है। तो ये तरीका है एक मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट करने का। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी रिग्रेशन के पे कि ये क्या होते हैं। तो अंडर दिस वी एक्सक्लूड वन वेरिएबल एंड रिग्रेस ऑन अनदर वेरिएबल टू एस्टिमेट आर स्क्वायर। तो इसमें बेसिकली हम रिग्रेस करते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे
और हम एस्टिमेट करते हैं आर स्क्वायर को और कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे कि हम y को अपना जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उस पर रिग्रेस करेंगे, उसके बाद हम आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और उसमें जो हमारा r है उसको एक्सक्लूड करेंगे और रिग्रेस करेंगे दूसरे वेरिएबल पे। ऐसे करते करते हम कई बार आर स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा जो भी नया आर स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, हम कैलिन रूल को अप्लाई करेंगे। ऑक्सिलरी रिग्रेशन में कैलिन रूल को अप्लाई करेंगे। कैलिन रूल ऑफ थंब जो है वो बताता है हमें कि जब हमारा आर ए स्क्वायर ग्रेटर होगा आर स्क्वायर के, तब हम कहेंगे कि इसमें मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट है, वरना अगर ये लेस होगा तो मल्टीकोलिनियरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये भी एक तरीका है मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट करने का। अब नेक्स्ट जो तरीका है उसको बोलते हैं कंडीशन इंडेक्स। तो कंडीशन इंडेक्स जो मेथड है उसको ईगन वैल्यू, हम उसमें ईगन वैल्यू को यूज़ करते हैं। कंडीशन इंडेक्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, मैक्सिमम ईगन वैल्यू अपॉन मिनिमम ईगन वैल्यू, ये एक तरीका है। अब इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसमें बहुत अंदर की भी चीज़ें हैं कि कैसे ईगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना पता होना चाहिए कि मल्टीकोलिनियरिटी में किसे डिटेक्ट किया जाता है, कंडीशन इंडेक्स क्या है। और कंडीशन इंडेक्स की कुछ रेंज होती हैं, उस रेंज में अगर हमारा कंडीशन इंडेक्स आता है फाइंड आउट करने पे, जैसे 100 से 1000 के बीच में आता है तो उसको हम बोलेंगे मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग मल्टीकोलिनियरिटी। अगर हमारा 1000 से ऊपर CI इंडेक्स चला गया, कंडीशन इंडेक्स, तो उसको बोलते हैं सीवियर मल्टीकोलिनियरिटी। और अगर हमारा कंडीशन इंडेक्स बहुत कम आ रहा है उसके बीच में, तो हम उसको मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग मल्टीकोलिनियरिटी बोलेंगे। और जब हमारा रूट हम अगर निकालते हैं कंडीशन इंडेक्स की और अगर 30 से ज़्यादा हो तो हम उसको सीवियर मल्टीकोलिनियरिटी बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले हम कंडीशन इंडेक्स निकालेंगे, उसके बाद कंडीशन इंडेक्स को हम अंडर रूट करके भी वैल्यू को अलग अलग रेंज पे देखते हैं कि कौन से रेंज पे हमारी वैल्यू आ रही है। उस रेंज पे हम डिसाइड करते हैं कि ये सीवियर है, स्ट्रॉन्ग है या कैसा मल्टीकोलिनियरिटी हमारे मॉडल में डिटेक्ट हो रहा है। तो एक तो ये हमारी एक तरीका था इंडेक्स को देखने के लिए। अब रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं, इसके रेमेडियल मेजर्स भी हम देख लेते हैं मल्टीकोलिनियरिटी के क्या होते हैं। तो इसके रेमेडियल मेजर्स कुछ होते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्रायोरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे कि ए प्रायोरी क्या होता है, इसको भी मैंने बताया डिटेक्शन में। उसके बाद ड्रॉपिंग अ वेरिएबल का यूज़ करते हैं, यानी कि जो वेरिएबल हमारे मॉडल में जनरेट करता है मल्टीकोलिनियरिटी, हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं ताकि आगे अगर हम पहले ही चेक कर लें तो हम आगे फेस नहीं करेंगे मल्टीकोलिनियरिटी के प्रॉब्लम को। तीसरा तरीका है कि हम रेमेडी है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं वेरिएबल का, यानी कि जो भी गिवन सेट ऑफ डेटा है उसमें अगर हम मल्टीकोलिनियरिटी की कोई प्रॉब्लम है उसको हम पहले ही सॉल्व कर लें बाद की जगह। उसके बाद हम एडिशनल और न्यू डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द ओल्ड डेटा, यानी कि मल्टीकोलिनियरिटी का जो भी फिनोमिना है वो रिड्यूस किया जा सकता है जब हम कोई अनदर या कोई सैम्पल साइज़ को हम बढ़ा लें या कोई नया डेटा ले लें, तो भी ये रिड्यूस किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। उसके साथ साथ हम रिड्यूस करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं इसके एज अ रेमेडियल मेजर। इसमें हम क्या करेंगे, लेसर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल्स को लेते हैं और उसमें हम रिग्रेशन इक्वेशन में देखते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी उसमें ठीक हो जाती है। और या तो हम दोनों डेटा को, क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज़ डेटा को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम सीरीज़ डेटा में अक्सर मल्टीकोलिनियरिटी देखी जाती है। तो मल्टीकोलिनियरिटी जो है इसमें हम पूलिंग करते हैं। पूलिंग डेटा मैंने टाइप ऑफ डेटा भी बताया था कि क्या होते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। तो जो पूलिंग डेटा है इसमें हम दो डेटा को, टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा को हम मर्ज कर देते हैं। उसके बाद से हम एस्टिमेट्स करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट को क्रॉस सेक्शनल डेटा पे, और जो भी इन एप्रोप्रिएट होंगे उसको बाद में हम ओरिजिनल रिग्रेशन इक्वेशन पे ठीक कर सकते हैं। तो एक कंबाइनिंग हमारा रिग्रेशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मल्टीकोलिनियरिटी को ठीक करने का। तो ये सारे तरीके हैं मल्टीकोलिनियरिटी को ठीक करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने क्या तरीका है, किसे डिटेक्ट होता है और कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पे हमने बात की। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, बाकी टाइम सीरीज़ क्या होती है। ये सारे वीडियोस में आगे आने वाले दिनों में लेके आऊँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, इकोनोमेट्रिक्स ईजी लग रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।